मेरी रूममेट पूजा मुझे हमेशा टोकती थी। जोया, तू ये सब क्यों कर रही है? क्या तुझे खुद से डर नहीं लगता? मैं हंस देती थी। डर मुझे नहीं पूजा, डर तो उन्हें होना चाहिए जो बिना दिमाग के यह सब करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जोया और यह मेरी कहानी। मैंने बहुत कुछ देखा है, झूठ, फरेब, मोहब्बत, तन्हाई और हाँ, पैसा भी। पर जो सबसे ज्यादा महसूस किया है वो है खालीपन। मैं एक छोटे शहर की लड़की थी। मेरे पापा स्कूल में क्लर्क थे और माँ घर पर सिलाई करती थी। हम अमीर नहीं थे, लेकिन ईमानदार थे। बचपन में जब मेरी सहेलियां गुड़ियों से खेलती थीं, मैं शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को हीरोइन समझती थी। मुझे हमेशा लगता था ये साधारण जिंदगी मेरे लिए नहीं बनी। मैंने फैसला कर लिया था, मैं कुछ भी करूं, पर इस गरीबी से निकलूंगी। कॉलेज खत्म होते ही मैं मुंबई आ गई। शुरुआत में सब बहुत मुश्किल था। किराया देना, काम ढूंढना और लोगों की निगाहें सहना, सब कुछ। मैंने एक ब्यूटी पार्लर में काम करना शुरू किया, लेकिन जल्दी समझ में आ गया कि वहां से सिर्फ जिंदगी गुजारी जा सकती है, बदली नहीं जा सकती। तब मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। इंस्टाग्राम मेरी नई दुनिया बन गई। खूबसूरत कपड़े, मेकअप, पोस्ट, धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ने लगे। लोग नोटिस करने लगे, लड़के मैसेज भेजने लगे और पार्टियों में इनविटेशन आने लगे। राहुल नाम था उसका, एक बिजनेसमैन। मैं एक पार्टी में मिली थी उससे। वो मुझसे बहुत इम्प्रेस हुआ। गाड़ी में घुमाना, ब्रांडेड गिफ्ट्स देना, पैसे ट्रांसफर करना, सब शुरू हो गया। मैंने खुद से कहा, देखो जोया, अब जिंदगी बदल रही है। पर जैसे ही वो थोड़ा बोर होने लगा, मैंने उसे छोड़ दिया। अब तो जैसे मैं खुद एक स्क्रिप्ट पर चलने लगी थी। हर महीने एक नया लड़का, हर बार नया झूठ। माँ बीमार है, कॉलेज की फीस भरनी है, लोन लेना है, और हर लड़का अपने अपने तरीके से मेरी मदद करता, पैसे से, गिफ्ट से, होटलों से, ट्रैवल से। पर किसी को सच्चा प्यार कभी नहीं दिया और कभी किसी से लिया भी नहीं। मेरी रूममेट पूजा मुझे हमेशा टोकती थी, जोया, तू ये सब क्यों कर रही है? क्या तुझे खुद से डर नहीं लगता? मैं हंस देती थी। डर मुझे नहीं पूजा, डर तो उन्हें होना चाहिए जो बिना दिमाग के यह सब करते हैं। पर सच कहूँ तो मुझे हर रात सोने से पहले सच में डर लगता था कि कहीं कोई मुझे वैसे ही छोड़ न दे जैसे मैं दूसरों को छोड़ती हूँ। फिर मेरी जिंदगी में अर्जुन आया, शांत, सरल और सबसे अलग। वो मुझसे बातें करता था, लेकिन मेरे चेहरे या शरीर की नहीं, मेरी सोच की। वो कहता था, तू खुद को पहचानती क्यों नहीं? तू इससे ज्यादा बन सकती है। जोया, मैंने पहले कभी किसी को खुद से ज्यादा अपनी फिक्र करते नहीं देखा था। अर्जुन मेरे दिल के बेहद करीब आने लगा, पर फिर भी मेरा डर, मेरा अहंकार मुझे रोकता रहा। एक दिन उसने कहा, मैं जानता हूं तुमने क्या जिंदगी चुनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अब बदलो, अपनी असलियत को पहचानो। तुम बहुत कीमती हो। मैं बुरी तरह चिढ़ गई। तुम मुझे सुधारने वाले कौन होते हो? मेरी लाइफ है, मेरा तरीका है जीने का। मैंने अर्जुन को छोड़ दिया, हाँ, एक और को छोड़ा, पर इस बार मुझे खुद को छोड़ने जैसा महसूस हुआ। उस रात पहली बार मैं आईने के सामने रोई। मेरे पास पैसे थे, लेकिन कोई हाथ नहीं था पकड़ने के लिए। मेरे पास फोन था, लेकिन कोई कॉल नहीं था जो दिल से आया हो। मेरे पास सब कुछ था, फिर भी कुछ भी नहीं था। मैंने अर्जुन को फोन किया, उसने नहीं उठाया, और फिर शुरू हुआ डिप्रेशन। मेरे कुछ पुराने क्लाइंट्स ने मेरी फोटो वायरल करने की धमकी दी। एक ने तो मेरे खिलाफ केस भी करने की धमकी दी। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया, पर उसी अंधेरे में मुझे एक रोशनी मिली, खुद की। मैंने फैसला किया, अब बस। मुंबई छोड़ा, घर लौटी, थेरेपी ली और फिर एक गो से जुड़ गई। अब मैं उन लड़कियों को गाइड करती हूँ जो अपने रास्ते से भटक गई हैं। अब लोग मुझे जोया दीदी कहते हैं। मैं वर्कशॉप्स करती हूँ, सेमिनार में बोलती हूँ, और सबसे अहम बात, मैं अब खुद से झूठ नहीं बोलती। 3 साल बाद एक सेमिनार में मैं अर्जुन से दोबारा मिली। वो मुझे देखकर मुस्कराया और बोला, अब की बार तुम सच में चमक रही हो भीतर से। मैंने भी मुस्कराकर कहा, अब मैं खुद से प्यार करती हूँ और वो सबसे कीमती रिश्ता है। मैं जोया हूँ। मैंने अपनी गलतियों से सीखा, गिरकर उठी और अब चल रही हूँ खुद के रास्ते पर। अगर मेरी कहानी किसी एक लड़की को भी उसकी सच्चाई दिखा सके, तो मैं समझूंगी कि मेरी जिंदगी बेकार नहीं गई। दोस्तों, अगर हमारी ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। इसे अपने अपनों के साथ शेयर करिए, क्या पता किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए।
ऐसे ही सच्चे और रोमांस से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपकी एक प्यारी सी कमेंट, बस वही हमारी असली कमाई है। शुक्रिया, दिल से।